तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार वीडियो का टाइटल ऐसा है कि वाई आई हेट तेजुका। तो ये देखो, आप लोग जानते हैं कि तेजुका कैसी है, मतलब देखिए तो कोई पढ़ाई करने वाला बच्चा है तो उसके आस-पास मंडराती रहेगी, उससे हेल्प लेने की कोशिश करेगी, नोबिता को पीछे छोड़ देगी। तो ऐसे शायद इंडिया में क्या होता है, जो लड़के होते हैं क्या होता है, जो पढ़ाई में अच्छा है ना, भले भाई वो गुड लुकिंग हो या फिर बैड लुकिंग हो या फिर कैसा भी हो, ठीक है, उसके आगे पीछे मंडराती रहेंगी, आगे पीछे घूमती रहेंगी, ठीक है, उससे हेल्प लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। इंडिया में तो ये हर क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमारा टॉपिक है कि मेरी स्टोरी क्या थी। मैंने एक कमेंटी पोस्ट डाला था कि कैसे मुझे फंसाया गया था और कैसे फंसाया गया था, क्या रीज़न था, सब कुछ आपको बताऊंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि यार लास्ट तक देखोगे ना तभी आपको बिल्कुल अच्छी से समझ में आएगा कि क्या है स्टोरी मेरी। आपको फिर समझ में आएगा कि क्या है स्टोरी इन तब की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ। तो यार दिल्ली में अभी मैं रहता हूँ दिल्ली में। तो क्या था कि 9th क्लास में तो 8 तक हमने प्राइवेट में पढ़ा था, ठीक है। तो जो हमारा स्कूल था वो 8 तक था, और ज़्यादातर मतलब दिल्ली में और सिटीज़ में जो स्कूल होते हैं वो 8 तक होते हैं प्राइवेट। फिर 8 के बाद जो होते हैं 11, 9, 10, 11, 12, तो उसके लिए या फिर गवर्नमेंट होता है या फिर प्राइवेट। तो यार प्राइवेट में तो यार इतने औकात हैं कि भाई तुम प्राइवेट स्कूल में जाओ। तो गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली में खुले थे, 5 स्पेशल स्कूल खुले थे गवर्नमेंट, जिसको आप लोग स्कूल ऑफ एक्सलेंस बोल सकते हो। तो उसमें पेपर था, ठीक है। तो 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे पेपर देने के लिए आए थे 9th का। तो 9th का वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो फिर क्या होता कि 1000 से ज़्यादा बच्चे आए थे। तो मेरा वहाँ पे, मैं बहुत पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो भी यार मेरा लक था कि मेरा निकल गया। और मेरे भाई का, जिसको आप लोग शायद एनिमे स्पिरिट से जानते हो, एनिमे स्पिरिट जानते होगे, तो उसका यार 4th पोजीशन आई थी पूरे लिस्ट में। तो उसकी 4th पोजीशन आई थी और मेरा लक्की ड्रॉ में निकला था, ठीक है, मेरा लक्की ड्रॉ में निकला था। और फिर मेरा एडमिशन उस स्कूल में हो गया, ठीक है। तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि जब मैंने फर्स्ट डे एंट्री करी स्कूल में, ठीक है, 9th क्लास, तो वहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोल रहे थे। तो यार मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इंग्लिश, भाई टीचर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट इंग्लिश में बात करें, तो कह सकते कि मैं वहाँ पे ना, मुझे अब पढ़ाई कम, वहाँ पे मुझे सर्वाइव ज़्यादा करना था। तो शायद कुछ बंदे होंगे जो रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई सर्वाइव करना था, कि भाई इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश, बंदे इंग्लिश बोल रहे हैं, टीचर इंग्लिश बोल रहे हैं। तो 9th ऐसे कैसे तैसे तैसे डांट पीट के निकल गई। फिर गाइस हुआ 10th में क्या हुआ, तो 10th में भी फिर क्या सीन हुआ था कि मुझसे ना 9th में क्या हुआ था कि 9th में मैं काफ़ी मतलब दबंग टाइप का बंदा था। तो फिर सब लोग मुझसे ना मतलब डरते थे, मतलब लड़ाई नहीं करते थे, मुझसे भिड़ते नहीं थे। और तो ये सीन था 9th में। तो 9th में तो फिर क्या होता, 9th में टीचर ने डांट पीट के फिर मैं बहुत सीधा बच्चा बन गया था। जो बंदा भाई 5th, 6th, 7th, 8th, 9th तक काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल मतलब खुल के बोलता था, सब कुछ करता था, वो बिल्कुल दब सा गया, ठीक है। और उसकी आवाज़ बंद हो गई। वो क्लास में एंटर करता था, लास्ट बेंच पे बैठ जाता था और जो टीचर के जाने का वेट करता था, सब्जेक्ट ख़त्म होने का वेट करता था। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी उस वक्त। तो 9th कैसे तैसे, ठीक है, मेरी कंपार्टमेंट आई थी 9th में मैथ और साइंस में। तो फिर मुझे ग्रेस मार्क्स देके 10th में प्रमोट कर देगा। तो मैं 10th क्लास में चला गया। तो मतलब एक नंबर से यार फेल था, तो इतना मैटर मत करो। तो मैं 10th क्लास में प्रमोट हो गया, ठीक है। 10th क्लास में क्या था, मैं सोचा भाई मैं मेहनत करूँगा स्टार्टिंग से और अच्छे मार्क्स लाऊंगा। तो फिर क्या हुआ था, 10th में भाई हाफ ईयर निकल गया। भाई टीचर पीछे पड़ जाते थे कि बहुत बेइज्जती मारते थे मेरे, मतलब बहुत बेइज्जती होती थी मुझे। मतलब एक इंडिया में क्या होता है कि अगर स्टूडेंट थोड़ा पढ़ने में वीक है ना, उसको कह के उसको और डाउन कर देंगे। तो भाई मेरा यही था। फिर मुझे स्कूल जाने से ना डर लगने लग गया, और जिसकी वजह से ना मुझे स्कूल से हेट होने लग गया कि यार क्या करूँ। मुझे हर एक दिन चैलेंज, मतलब कहते थे चैलेंजिंग लगता था कि यार मुझे सर्वाइव करना है, टीचर से बचना। क्योंकि यार आप लोग नहीं जानते, मैं अभी आपको बताऊँगा कि यार क्या स्टोरी मेरे साथ हुई है मेरे 10th क्लास में, कि आप लोग शॉक हो जाओगे कि मेरे साथ ऐसा भी हो रखा है। तो देखो क्या सीन था, मेरी हमेशा बेइज्जती होती थी। टीचर आके बोलते थे अरे तू तो फेल हो रखा है, तू तो क्या कर रहा है, तो तेरे माँ बाप तुझे क्या सिखाते हैं। यहाँ तक टीचर बोलते थे, तुम्हारे मेरे पेरेंट्स को बोलते थे। यार मतलब मुझे समझ में नहीं आता था। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं की, लेकिन यार पेरेंट्स को तुम बोले कि तेरे माता पिता या फिर तेरे पापा मम्मी क्या करते हैं, ये सब मतलब भाई फैमिली बैकग्राउंड पे बात आ जाती है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों। फिर क्या हुआ, अब मैं लड़की वाली बात बताता हूँ। तो क्या हुआ कि एक बार सेक्शन ए में हमें ये खबर मिली कि जो मैथ टीचर है हमारे, ठीक है, वो रिमांड ले रहे हैं। मतलब लड़कों को ना क्लास से बाहर निकाल के लड़कियों से पूछ रहे हैं कि लड़कों का नाम बताओ कि जो मिसबिहेव करता है क्लास में, ठीक है। तो हमें पता चले भाई मतलब 10th में ऐसा हुआ। तो 10th बी में था और 10th ए में एनिमे स्पिरिट था। तो उसी क्लास में ऐसा हुआ था। तो मेरा भाई काफ़ी तेज़ था पढ़ाई में, तो उसको तो कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन फिर क्या था, मेरी बारी है जब आई, तो फिर भाई मैं तो जब ये बात पता, मैं तो भाई रिलैक्स था। अरे ये क्या, मैं तो कुछ करा ही नहीं है, तो फिर मैं डरूँ किस बात का। तो फिर क्या हुआ, हाँ, जब हमारे लंच के बाद हमारा पीरियड हुआ, ठीक है, मैथ वाले टीचर गए और हमें
भाई रिपीट हम लोग को बाहर निकाल दिया और गर्ल से पूछा, मतलब लड़कियों से पूछा कि बताओ कौन मिसबिहेव करता है, कौन मतलब तंग करता है लड़कियों को, तो ये तो पूछा। तो फिर क्या हुआ, ये पूछा मतलब 5 मिनट हुए, तो फिर मैं तो भाई रिलैक्स, मैं तो भाई बिल्कुल आराम से खड़ा होके मैं बस आसमान बादल बादल देख रहा था क्योंकि क्लास के बाहर बाउंड्री से, तो मैं आराम से भाई रिलैक्स था बिल्कुल। फिर जब 10 मिनट बाद फिर हमें अंदर जाना हुआ, तो फिर भाई मैं अंदर जब मैंने एंट्री करी, मैंने देखा भाई सारी लड़कियाँ भाई मुझे देख रही, मैंने भाई, मैं तो बोला भाई कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। मैं अपनी सीट पे बैठा, तो उसके 3 सेकंड बाद सर ने बोला हर्षित खड़े हो जाओ, ठीक है। भाई मैं डर गया, मैं खड़ा हुआ, ठीक है, मैं खड़ा हुआ। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि हर्षित अपने मतलब गुस्से से ऐसे हर्षित भी नहीं बोला, बोले तू अपने पापा को बुला के लाना, अपने पेरेंट्स को बुला के लाना। मैं कि सर मैं क्यों बुला के लाऊँ पेरेंट्स को, तो कह रहे हैं कि तुम मिसबिहेव करते हो। मैं कि सर मुझे ये बताओ किसने आपसे कहा है, और रही बात कि मिसबिहेव पूरी क्लास से अभी आप मेरे सामने पूछ लो कि मैंने क्या मिसबिहेव कर लिया, आपने आगे पीछे तो पूछ लिया। अब वो जो भी लड़की है, ठीक है, मैंने बोला सर जो भी है मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन आप अभी अगर क्लास से पूछोगे ना कि मैं क्या करता हूँ, मैं तो भाई ऐसा इस टाइप का हूँ कि मैं क्लास में पीछे आके बोल देता हूँ। यार कुछ बच्चों ने क्या था मेरे सपोर्ट में बोला कि सर ये तो क्लास में चुपचाप से आके पीछे बैठ जाता है, ये तो इसका तो कुछ है ही नहीं कि मिसबिहेव करे। तो मुझे ना ये चीज़ पता चली कि यार जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो अपने आप को अच्छा बताने के लिए या फिर टीचर के सामने अच्छा दिखने के लिए वो अपना वुमन कार्ड खेलती हैं। और ये चीज़ ना गाइस सारी मैं अब आप लोग बोलोगे भाई तो एक लड़की को जज करके नहीं बोल सकता, लेकिन गाइस मैक्सिमम में ये चीज़ होती है कि वो अपना वुमन कार्ड या फिर कोई भी हो वो चीज़ खेलते हैं। वो पता है सर के सामने वो बंदी ना, अच्छा मुझे नहीं पता वो कौन थी, आज तक नहीं पता, लेकिन वो जो भी थी तो वो ना सर के सामने अच्छा मतलब जैसे कि सिंपैथी, आप लोग जानते हैं कि जैसे कि अगर आपने किसी सर से जो मतलब बंदा चुगली करता है तो टीचर्स के फेवर में होते हैं स्कूल में, मैक्सिमम यही होता है। तो उसका भी यही था। मुझे मेरा नाम इसलिए लिया गया था क्योंकि क्या हुआ था कि सारे जो तेज बच्चे थे, खासकर जो मॉनिटर होते हैं, जो टॉपर होते हैं, तो क्या हुआ था मेरी ना एक टॉपर के साथ क्या हुआ था कि हम लोग हैंडबॉल खेल रहे थे, तो फिर मैंने टॉपर के थप्पड़ जड़ दिया था क्योंकि वो मेरे हाथ से बॉल खींचा था, मैंने कस के उसके थप्पड़ जड़ दिया था। तब से जो क्लास टॉपर है वो मेरे दुश्मन हो गए थे और भाई उनका काम है भड़काना, तो फिर उसने भड़काया, उसने टीचर को बताया, तो जिसे टीचर भी मुझसे काफ़ी नफरत करने लग गए। मुझसे तो भाई सारे टीचर पता नहीं क्या दुश्मनी से बहुत नफरत करने लग गए, ठीक है, हर बात पे। मतलब भाई ये सीन था ना मेरे साथ कि हर बात पे मुझे मारा जाता था, स्कूल में मारा जाता था गाइस, मारा जाता था गंदी तरीके से, प्लस पेरेंट्स के पास फ़ोन जाता था, प्लस मुझे जानबूझ के हमेशा बेइज्जत किया जाता था क्लास में। अब मुझे नहीं पता कि क्यों यार, हमेशा इंडियन सोसाइटी में हमेशा यार जो वीक रहेगा ना वो कभी ऊपर नहीं आ पाएगा, समझ रहे हो, उसको और वीक कर देंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे साथ ये हो जाता। और मैं आपको अभी एक इंसिडेंट बताऊँगा ना, आप लोग के आँखों में से आंसू निकल जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। तो दरअसल क्या हुआ था कि मेरे ना कान में इन्फेक्शन हो गया था, तो फिर मैं हॉस्पिटल में मैं 7 दिन में भर्ती था, ठीक है, 7 दिन में हॉस्पिटल में भर्ती था। मेरे कान में इन्फेक्शन अंदर तक हो गया था। मैं दिल्ली के एशियन हॉस्पिटल, अगर आप जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, मैं दिल्ली के एशियन हॉस्पिटल में मैं यार दिल्ली के एशियन हॉस्पिटल में मैं एडमिट था 7 दिनों के लिए, ठीक है। तो मैं जब 7 दिन बाद स्कूल गया तो मेरा कान इतना भी ठीक नहीं हुआ था। मैं 7 दिन बाद स्कूल गया, पहला दिन स्कूल का, तो टीचर तो भाई गुस्से में थे, कहते कि तू छुट्टी क्यों मारी, तूने जानबूझ के मारी। मेरी बहन को बुला गया ऊपर से, मेरी सिस्टर को, वो भी उसी स्कूल में थी, वो भी पढ़ने में अच्छे थे, तो उन दोनों का तो ईज़िली हो गया था, मेरा तो यार लकीली हो गया था स्कूल में। तो क्या हुआ था, उसको बुलाया, उससे पूछा कि ये क्यों नहीं आ रहा था, क्यों ये बहाने मार रहा था, ये बहाने मार रहा है। मतलब यार हॉस्पिटल में मैं एडमिट था, मैं बहाने मारूँगा, इन्फेक्शन था। मैं सर मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूँ क्या, तो ठीक है, मैथ वाला पीरियड बीत गया, तब एसएसटी का पीरियड आया, तो वो टीचर थी, ठीक है, उनका नाम था अनु शर्मा, सॉरी अनुजा नाम था उनका। तो क्या हुआ था कि मैम ने बोला कि कॉपी दिखाओ, ठीक है। मैं बोले मैम मैं कॉपी नहीं लाया, मैं आ ही नहीं रहा था। तो मैम ने मुझे खींच के थप्पड़ मारा और मैंने बोला मैम मेरे आँख से आंसू निकले, क्योंकि मैम ने उसी काम पे मारा था ना कि जिस वक्त में दर्द हो रहा था। मैं रोने लग गया सबके सामने। 10th में आप लोग सोच सकते हो कि मुझे रोना पड़ा सबके सामने, मैं रोने लग गया। फिर मैंने मैम से बोला कि मैम मैं नहीं लाया, सॉरी। तो मैम ने एक और थप्पड़ मारा। फिर मैं ज़्यादा रोने लग गया। मैंने बोला कि मैम मेरा अभी इन्फेक्शन था कान में, तो दर्द हो रहा है काफ़ी। फिर मैम ने मुझे दूसरे कान पे भी मारा, 4 थप्पड़ दूसरे कान पे मारा और बोला कि चलो कोई नहीं, मैं बराबर कर देती हूँ। तो मैम ने दूसरे कान में 4 थप्पड़ मारा और इस कान में 8 थप्पड़ मारे मेरे। मैं वहीं पे भाई मेरा तो पूरा मुँह ही लाल हो गया भाई। मतलब इतना गाइस आप लोग सोच सकते हो कि
इतना अब्यूज़ करा गया है मुझे, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। तो मतलब यार आप लोग समझ सकते हो यार क्या कैसे हुआ था। और वो दिन मैंने घर आकर किसी को भी नहीं बताया था कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, कि भाई मुझे इन्फेक्शन हुआ था कान में, और उसी कान में मुझे 12-12 थप्पड़, ये क्या ही बताऊँगा, इतना टॉर्चर हुआ। क्योंकि यार यहाँ पे ना गाइस, अगर तुम अगर पढ़ाई में वीक हो ना, तो एक श्राप है इंडियन सोसाइटी में। अगर तुम पढ़ाई में वीक हो तो गाइस ये एक श्राप है, और तुम्हें इसको झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे ना। तुम अगर सोचो भी भाई हाँ मुझे मेहनत करनी है, तुम्हें और डाउन कर देंगे, ठीक है, तुम्हें और ही डाउन कर देंगे। अब मैं एक और केस बताता हूँ, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया यार, सॉरी। तो एक और केस बताता हूँ। ये 10th भी पास हो गई, ठीक है, 60% थे। तो 11th में गया। 11th में मैं ज़्यादा स्कूल नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे स्कूल से नफरत हो गया था, ठीक है। तो 11th में क्या हुआ, फिर मैं जब 11th में गया, एक हफ़्ते में, एक पहले दिन स्कूल गया, फिर मैं 4 दिन बाद आया, तब मुझे ये पता चला कि कुछ लड़कियों ने क्या करा है कि 2 बंदे हमारी क्लास में, 2 लड़के, उनका नाम वाइस प्रिंसिपल के सामने ले लिया और बोला कि ये लोग मुझे क्लास में अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। भाई साहब, मतलब गाइस ये लोग ना सिंपैथी गेन करने के लिए कितने भी नीचे गिर सकते। भाई वो दोनों बंदे शौक बोले कि हमने तो भाई ऐसा कुछ करा ही नहीं। पता क्या हुआ था कि ये दोनों बात कर रहे थे, वो जो लड़के थे वो बात कर रहे थे, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि बात क्यों कर रहे हो, तो फिर वो बोले कि, तो फिर उनने थोड़ा ये बोल दिया कि तो उससे क्या मतलब। तो फिर उनने अब देखो क्या करा, उसको इतनी बेइज्जती अपनी फील हुई उस बंदी को, कि उसने एक लड़की के साथ मिलके सर से ये बात बोल दी कि ये दोनों क्लास में अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। तो भाई गाइस आप लोग सोच लो कि कैसे टीचर होते हैं, कैसी लड़कियाँ होती कोविड स्कूल की, कैसा क्या होता है साला। घटिया एजुकेशन सिस्टम इंडिया का साला, सच सच बता रहा हूँ गाइस। मतलब इतना टॉर्चर हुआ, इतना बेइज्जती, हर एक दिन बेइज्जती सहो, फिर स्कूल जाओ, फिर चैलेंजिंग, हर एक दिन चैलेंजिंग, ऊपर से इतना मार खाओ, ऊपर से हर क्लास में तुम्हारी बेइज्जती, हर क्लास में यार। मतलब गाइस एक स्टूडेंट की खुद का यार होता है कि हाँ भाई हमारी कोई इज्जत करे यार, मतलब कॉन्फिडेंस तुम्हारा बिल्कुल ख़त्म सा ही हो जाएगा यार, ख़त्म सा ही हो जाएगा। तो यही है गाइस मेरी स्टोरी। आप लोग सब सोच लो क्या कैसे है, उसके बाद भी लोग ऐसे करते हैं। तो जो लोग सोचते हैं ना स्कूल लाइफ बहुत अच्छी होती है, जो बंदे सोचते हैं गाइस वो ना टॉपर होते हैं। और जो ये बंदा बोले कि भाई स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी, तो सोच लो कि टीचर का चुगलखोर वही है, हर चीज़ वही करवाता है वो बंदा, और टीचर का चुगलखोरी, टीचर का हमेशा आगे पीछे, तो वो बंदा वो गिरी करते हैं ना, तो उनको स्कूल बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हर एक दिन टॉर्चर, हर एक दिन अब्यूजिंग होती है। मैं सच बता रहा हूँ, अभी यार क्या ही बताऊँ, हर एक दिन डर लगता है। और अभी भी यार आप लोग ये सोचो, जिस बंदे को इंग्लिश ना बोलना आता, ना अच्छे से इंग्लिश रीड करना आता, वो बंदे ने कैसे सर्वाइव करा पूरा, कैसे करा, क्या करा भाई साहब। तो यही है, यही कहानी गाइस, बस सोच लिया आपने। आप मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होने वाला होगा या फिर हो चुका होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, और बहुत कुछ अभी क्या पता होने वाला हो। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वो फील कर पाओगे, वो चीज़ समझ पाओगे जो मैंने महसूस करी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं ऐसे एक और, अगर आपको स्टोरी टाइम चाहिए मेरी लाइफ से रिलेटेड तो ज़रूर से बताना, मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को दूँ स्टोरी टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।